सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगा एंड एजुकेशन चैनल पर। मैं अनिल पांडे आज लेकर आया हूँ योग की एक संजीवनी, जिसको हम कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। कपालभाति प्राणायाम के नाम से ही आपको पता होगा कि कपाल और भाति दो शब्दों से मिलकर बना है। कपाल माने होता है खोपड़ी, मस्तिष्क, और भाति माने होता है आभा, ज्योति, दीपक। मतलब ऐसा प्राणायाम कपालभाति है जो कपाल का शोधन करता है और हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की दिव्य ज्योति जलाने वाला प्राणायाम और हमें 99% बीमारियों से बचाने वाला प्राणायाम। और अगर बीमारियां हो गई हैं तो 99% बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला प्राणायाम अद्भुत है, दिव्य है ये कपालभाति प्राणायाम। इससे हमारे शरीर में यहाँ मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र का शोधन होता है और कपालभाति से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। और मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो ऑटोमेटिक सारे चक्र जागृत होते चले जाते हैं। और अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें तो हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, 8 सिस्टम हैं। वैदिक मेडिकल साइंस के हिसाब से 8 चक्र हैं। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, ये वैदिक मेडिकल साइंस मानती है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस 8 सिस्टम को मानती है शरीर के। तो यहाँ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद में स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंडोक्राइनल सिस्टम और उसके बाद में आता है नर्वस सिस्टम। कपालभाति प्राणायाम सिम्टम्स का इलाज नहीं करता है, कपालभाति प्राणायाम हमारे सिस्टम का इलाज करता है। ये लक्षणों का उपचार नहीं, ये कपालभाति प्राणायाम रोग को, व्याधियों को समूल नष्ट करता है। तो हम कपालभाति प्राणायाम आपको करके दिखाएंगे और जब हम करेंगे तो आप ध्यान से देखना कि इससे हमारे मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक इसका कैसे गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हम किसी भी आसन में, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, और अगर कोई आसन में आप नहीं बैठ सकते हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप सीधे पालथी मारकर इस तरह क्रॉस लेग आसन में बैठ जाएं। और पेट आपका सुबह सुबह खाली होना चाहिए। शौचादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद एकांत स्थान पर किसी गद्दीदार कोई कंबल ले लें या कुछ योगा मैट पर बैठ जाएं। और बैठें जब आपका ये जो रीढ़ है, बैकबोन है, ये सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, मन सहज होना चाहिए, प्रसन्नता के साथ, भावपूर्णता के साथ ये कपालभाति करना है। और इस तरह बैठकर सहज मन से हम कपालभाति करेंगे
कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने कोई जलता हुआ दीपक रखा है और उस दीपक को आपको मुंह से फूंक नहीं मारना है, नाक से फूंक मारकर बुझाना है। मुंह बंद रहेंगे, नासिका से आप फूंक सांस छोड़कर, तेजी से सांस छोड़कर आप दीपक को बुझाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से कपालभाति आपको करना है और ये टाइमिंग इसका जो होगा तो 1 सेकंड में एक नासिका से एक फूंक मारना है तेजी से। इसका मतलब जब आप फूंक मारेंगे नासिका से बल लगाकर तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा और स्ट्रोक 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है और इस तरह 1 मिनट में 60 स्ट्रोक कपालभाति के लग जाते हैं। तो आइए हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। गहरी सांस अंदर भरेंगे, पुनः ध्यान से देखना। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनको कपालभाति धीमी गति से करना है। उनको 1 मिनट में 30 स्ट्रोक ही उनके लिए काफ़ी है, धीमी गति से उनको करना है। और जो स्वस्थ हैं उनको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक के हिसाब से कपालभाति करना है। कपालभाति हमारे 8 सिस्टम को, शरीर में जितने 8 सिस्टम हैं सबको ठीक करता है। जो भी सेल डीएक्टिवेट हैं उनको एक्टिवेट करता है और 99% बीमारियों से हमें बचाता है। तो आइए एक बार फिर से देखें कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका। गहरी सांस अंदर, वेट लॉस, फैट लॉस, मोटापा के लिए, पाचन तंत्र के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही बेहतर प्राणायाम है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्रिएटिन लेवल आपका बढ़ा हुआ है और अगर कहीं भी आपके रक्त संचार में अवरोध है पूरे शरीर में तो कपालभाति उसको ठीक करता है। एक बार फिर से देखें कपालभाति प्राणायाम। इस तरह से एकांत स्थान में बैठकर खुली हवा में प्रसन्नता के साथ, भावपूर्णता के साथ 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट प्रतिदिन कपालभाति करने से बीमारियां तो हमारी दूर ही होती हैं,
हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं और हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है, हम प्रज्ञावान होते हैं और हमें दिव्य गुणों का दिव्य गुण हमारे अंदर प्रविष्ट होते हैं और जो अशुभ हैं, विकार हैं, वो कपालभाति करने से विकारों का विसर्जन होता है और दिव्य गुणों का, शुभ गुणों का अर्जन होता है। तो बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है ये कपालभाति और खास करके मस्तिष्क के लिए बहुत ही उत्तम योगाभ्यास, उत्तम प्राणायाम है कपालभाति। तो कपालभाति प्राणायाम सुबह सुबह 5 से लेकर 10 मिनट, और जिनको रोग कोई भी हो, आपको गंभीर से गंभीर रोग हो, कपालभाति आप गंभीर से गंभीर रोगों में 15 मिनट से लेकर 20 मिनट, 25 मिनट और आधा आधा घंटा सुबह सुबह करके देखें। आपको हफ्ते में 50% रिस्पांस मिलेगा। बीमारी आपकी कोई भी हो, कपालभाति योग की एक संजीवनी है। तो इसको अपने जीवन का अपने हिस्सा बनाएं और प्रतिज्ञा करें कि हम जब तक कपालभाति नहीं कर लेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। और मात्र 1 हफ्ता आप करके देखें, आपके अंदर रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा, दिव्य गुण आपके अंदर आने लगेंगे और जो भी विकार हैं उनका विसर्जन होगा। आप देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और आपकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होगा कपालभाति से। तो आप लोग कपालभाति प्रतिदिन सुबह सुबह, कम समय है तो 5 ही मिनट करें, लेकिन कपालभाति करके देखें और हमें कमेंट करके ज़रूर अवगत कराएं कि कपालभाति वास्तव में दिव्य प्राणायाम है। तो साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो योगा एंड एजुकेशन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकें। सुप्रभात, नमस्कार।